Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful, all my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. जैसे कि हमने यूनिट 4 और यूनिट 4 लेसन 3 सॉल्व किया था एक्सरसाइज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 एंड लेसन 4 दैट इज़ ऑल अबाउट द सेंटेंसेस। ठीक है, ये सेंटेंसेस के बारे में है। जैसे स्टडी कार्नर में लिखा गया है कि आइसक्रीम इज़ मेड फ्राम क्रीम एंड शुगर। आइसक्रीम किससे बनती है? क्रीम एंड शुगर से बनती है। और ऑमलेट्स आर मेड फ्राम एग्स। ऑमलेट किससे बनते हैं? एग से बनते हैं। तो हमें जो यूनिट मतलब जो एक्सरसाइज नंबर 1 में आ रहा है कि मेक 2 सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल। आपके पास ये ब्लैंक्स दिए गए हैं बीच में, इनमें से आपको मतलब फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ मतलब किससे बनती है। जैसे आइसक्रीम है वो किससे बनती है, मतलब पोटैटो से बनती है, क्रीम से बनती है या वेजिटेबल से बनती है। मैक्रोनी किससे, कौन सी चीज़ है इनमें से जिससे बनती है। और पिज़्ज़ास कौन से मतलब चीज़ से बनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं आइसक्रीम। जैसे हमने लेसन पढ़ा था आइसक्रीम वाला, तो वैसे हम जानते हैं कि आइसक्रीम इज़ मेड फ्राम क्रीम, शुगर एंड मिल्क। तो ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे मतलब पेज पे लिखा हुआ है वेरी इजीली, इनमें से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा गया है कि सूप इज़ मेड फ्राम पोटैटोज़, वेजिटेबल, मीट, टोमेटोज़ एंड चिकन। और उसके बाद हमारा आ रहा है दूसरे नंबर पे आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम किस चीज़ से बनती है? आइसक्रीम इज़ मेड फ्राम शुगर, क्रीम एंड मिल्क। नंबर 3 पे आ रहा है मैक्रोनी। ठीक है, तो मैक्रोनी किस चीज़ से बनती है? मैक्रोनी इज़ मेड फ्राम व्हीट फ्लोर। मैक्रोनी किस चीज़ से बनती है? व्हीट फ्लोर से बनती है। एंड pizzas are made from wheat flour, tomatoes, cheese, vegetables, meat and chicken। इन चीज़ों से पिज़्ज़ाज बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है चिप्स आर मेड फ्राम पोटैटोज़। ठीक है, चिप्स किस चीज़ से बनती है? पोटैटोज से बनती है। कैंडी किस चीज़ से बनती है? कैंडी इज़ मेड फ्राम शुगर एंड क्रीम। और लास्ट में हमारा आ रहा है चीज़ किस चीज़ से बनती है? चीज़ इज़ मेड फ्राम मिल्क या क्रीम। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर हमारी जो 3 आ रही है, इनमें से आपको मतलब फाइंड आउट करना है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है। जैसे मेक का इसमें सॉल्व किया गया है, मेड होगा। तो ग्रो का क्या होगा? ठीक है, तो ग्रो का हमारे पास है ग्रोन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेल का क्या होगा? सेल का हमारे पास आ गया सोल्ड। उसके बाद हमारा कीप है, तो कीप का हमारा क्या होगा? यहाँ से आप मतलब एरो लगाएंगे यहाँ पे, केप्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है कट का हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? कट ही होगा सेम। फ्रीज का क्या होगा? फ्रीज का हमारे पास होगा फ्रोज़न। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोड्यूस का मतलब प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, ईट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ईटन। बिल्ड का पास्ट पार्टिसिपल होगा बिल्ट। उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है फाइंड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? फाउंड। तो आप यहाँ से फाइंड मतलब फाइंड से एरो लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आप एरो लगाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप बुक में सॉल्व करके फिर मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे। और मतलब जो पास्ट पार्टिसिपल आप बनाएंगे, तो यहाँ पे मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, इनमें से आप मतलब जितने भी वर्ब्स आ रहे हैं उनके आप पास्ट पार्टिसिपल बनाकर फिर उनके एक एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।